हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग 10वीं की एनसीईआरटी के तहत मैथ अर्थात गणित विषय के अध्याय 6 अर्थात समरूप त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें पिछली वीडियो में हमने देखा था। और फ्रेंड्स, इसके जो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं उससे जो संबंधित तथ्य हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम क्या देखेंगे, तो आज देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। अर्थात त्रिभुज समरूप होंगे उसके लिए कौन कौन से कसौटी हैं जिसके आधार पर समरूप होंगे, तो उस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, ज्योमेट्री से ये संबंधित जो बातें बताई जाएंगी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जानकारी के लिए भी बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ इससे फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में कुछ मदद मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप लाइक कमेंट शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कसौटी नंबर 1 से। तो यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ शीर्षक दिया हुआ है। इसमें पहला नंबर हम देखते हैं। तो पहला नंबर फ्रेंड्स कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात ए कहने का मतलब एंगल एंगल एंगल, अर्थात कोण 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 कसौटी के अनुसार। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। किसके अनुसार? ए के अनुसार। अर्थात कोण कोण कोण, एंगल 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 कसौटी के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कोण 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 अर्थात एंगल 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 कसौटी में क्या होगा। यहाँ पर कहा गया था कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। अर्थात यह जो त्रिभुज है इसमें देख रहे हैं कोण ए, तो कोण डी के का होगा, बराबर होगा, और कोण बी कोण ई के बराबर होगा, तथा कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। अब कहिए क्यों बराबर होगा? तो कोण ए का संगत कोण कोण डी हो जाएगा, कोण बी का संगत कोण कोण ई होगा, और कोण सी का संगत कोण ई होगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, अर्थात कोण सी बराबर कोण एफ। अगर ऐसा है, अर्थात किसी दो त्रिभुजों में उनकी संगत कोण बराबर हों, तो निश्चित रूप से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अर्थात यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे किसके? तो त्रिभुज डी ई एफ के। फ्रेंड्स, इसे अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज द टू ट्रायंगल्स आर इक्वांगुलर, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो कसौटी है फ्रेंड्स, वह कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किसके अनुसार? ए कसौटी, अर्थात एंगल एंगल कसौटी के अनुसार। एक बार फिर से सुन लें, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और यह ए कसौटी के अनुसार, अर्थात एंगल एंगल कसौटी के अनुसार। इसको चित्र के माध्यम से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जब चित्र के माध्यम से फ्रेंड्स आप देखते हैं तो यहाँ आपको पता चलता है कि कौन 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 कसौटी, अर्थात एंगल एंगल कसौटी में यह चित्र 1 है, त्रिभुज 1 इसको माने, त्रिभुज 2 मान लें। तो इस चित्र में हम देखते हैं कि कहता है दो कोण। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि कोण जो ए है वह कोण डी के बराबर है, यह जो संगत कोण ए कोण डी है यह दोनों बराबर है, तथा कोण जो बी यहाँ दिख रहा है वह कोण ई के बराबर है। अर्थात कोई दो भिन्न
त्रिभुज हो और उनमें दो कोण अगर बराबर इस रूप से हो जाते हैं तो वह निश्चित रूप से क्या होंगे, तो वह समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझिए कि इसको हम कैसे आखिर हुआ। तो वही बात इसमें भी बताया गया था कि दो कोण है, तो कोई ये दो त्रिभुज था, दोनों के कोण क्या कहता है कि क्रमशः बराबर। क्रमशः के मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर बाएं तरफ की चर्चा हो रहा है, कोण ए और कोण बी। तो दूसरे त्रिभुज में भी कोण डी और कोण ई। ऐसा नहीं है कि बाएं तरफ ही हो रहा है, इसमें दाएं तरफ डी और ई लेंगे, नहीं। यहाँ पर साफ कहता है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो, क्रमशः मतलब क्रम से, ये बाएं तरफ चल रहा है तो ये बाएं तरफ के, तो इसमें कोण ए बराबर कोण डी हो गया और कोण बी बराबर कोण ई हो गया। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप ठीक से समझ रहे हों। अगर आपको इंग्लिश में इसे समझना हो या जानना हो तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इफ़ टू ट्रायंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अर्थात ए कसौटी ए समरूपता के अनुसार यह फ्रेंड्स क्या होगा, तो समरूप होगा। अब एक अगले कसौटी की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यह क्या कह रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो देखते हैं हम कि कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों? एस कसौटी के अनुसार, अर्थात साइड 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 कहने का मतलब भुजा 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 कसौटी के अनुसार समरूप होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब ऐसा होगा तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे भुजा 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 के अनुसार, कसौटी एस के अनुसार। यहाँ पर चित्र में देखेंगे फ्रेंड्स, भुजा 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 अर्थात एस करने का मतलब साइड साइड साइड, कसौटी के अनुसार। देखिए क्या कह रहा था कि दोनों भुजाओं समानुपाती होंगी। तो कैसे? देखिए त्रिभुज यहाँ पर ए बी जो है, इस एक त्रिभुज की बात करें और दूसरे त्रिभुज की बात करें तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि समानुपात कहता है त्रिभुज का, तो ए बी अनुपात डी ई। और ये किसके बराबर होगा, दो भुजा कहता है ना। तो यहाँ पर दूसरी भुजा देखते हैं बी सी, दूसरी भुजा बी सी किसके समानुपात होगा, तो ई एफ का। ठीक है। और फिर तीसरी भुजा क्या रह गया, तो ए सी किसके समानुपात होगा, तो ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। और अगर यह इस तरह समानुपात में होंगे, कहने का मतलब कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होंगे तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब कोण ए कोण डी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा और कोण एफ कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो त्रिभुज ए बी सी है वह त्रिभुज डी ई एफ के क्या होगा, तो समरूप होगा। कहने का मतलब कि एक ही रूप का होगा, दोनों एक ही तरह का दिखेगा, इसलिए समरूप होगा कसौटी एस के अनुसार अर्थात भुजा 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 के अनुसार। आगे चलते हैं इस कड़ी में और एक और देखते हैं हम लोग कि कौन सा कसौटी रह गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ जब हम देखते हैं, गौर करते हैं, तो आप पाएंगे क्या लिखता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किसके अनुसार, एस कसौटी, अर्थात भुजा एंगल भुजा कोण भुजा कसौटी के अनुसार। कहने का मतलब साइड एंगल साइड कसौटी के अनुसार। एक बार फिर सुन लें, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे एस कसौटी के अनुसार, अर्थात साइड एंगल साइड कसौटी के अनुसार। कहने का अर्थ हुआ कि भुजा कोण भुजा कसौटी के अनुसार। फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में हम लोग देखें, भुजा कोण भुजा कसौटी अर्थात एस के अनुसार कैसे होगा, तो त्रिभुज
एक यहाँ पर देखते हैं दूसरा त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है चित्र में। तो यहाँ पर जो ए बी भुजा है इसके अनुपात में क्या करते हैं हम लोग, डी ई के, ए बी अनुपात डी कर लेते हैं और यह बटा इसको हम कहें। और दूसरा फिर क्या देखते हैं, तो भुजा बी सी है तो भुजा ई एफ के हो जाएगा। अगर ये जो आपको दिया हुआ है कसौटी कि एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, जब यह दोनों भुजा फ्रेंड्स समानुपाती हो गया ए बी बटा डी और डी ई बटा ई एफ, तो वहाँ पर यह जो कोण होगा कोण ए और कोण डी यह दोनों का होंगे, तो यह दोनों कोण बराबर होंगे। जब ऐसा स्थिति होगा फ्रेंड्स तो त्रिभुज ए बी सी होगा त्रिभुज डी ई एफ के समरूप होगा। ठीक है, यहाँ पर यही समझना था हमें। अगर हम इसको और विशेष समझना चाहें तो क्या हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। अगर आपको इसको इंग्लिश में हम समझना चाहें क्या बोलेंगे, तो इफ़ इन टू ट्रायंगल्स वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग sides are proportional and the included angles are equal then two triangles are similar। तो ये हो गया फ्रेंड्स। इसको और हम समझना चाहें तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कैसे समझ पाएंगे। देखिए कहता है कि समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर डी सी के हो के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न जो कि इसी एस से एस कसौटी से संबंधित होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। समलंब चतुर्भुज सबसे पहले बोला, तो यह जो आपको दिख रहा है ए बी सी डी यह एक समलंब चतुर्भुज है। और इसमें देखते हैं कि त्रिभुज डी ओ सी, कौन सा, डी ओ सी, और कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज बी ओ ए, यह दोनों त्रिभुज हो गया। फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि कोण डी ओ सी, कोण डी ओ और सी, इस कोण की बात हो रही है, और यह किसके बराबर होगा, तो कोण बी ओ ए अर्थात इस कोण के बराबर होगा। यह दोनों कोण क्या होंगे फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। समीकरण एक इसको बना लिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ए बी समानांतर सी डी है, जो ए बी है सी डी के समानांतर है। तो वैसी स्थिति में कोण ओ सी डी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग, कोण ओ सी डी अर्थात इस कोण की बात हो रही है बराबर कोण ओ ए बी अर्थात ओ ए बी, इस कोण की बात हो रही है। तो यह दोनों कोण होगा कोण ए और कोण सी, यह एकांतर कोण होगा। समीकरण 2 हो गया। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो त्रिभुज डी ओ सी अर्थात डी ओ सी समरूप होंगे किसके, बी ओ ए के, बी ओ ए के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह दोनों एंगिल समरूपता कसौटी के अनुसार यह समरूप होगा। और तब क्या होगा कि हम करेंगे ओ डी बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ओ ए। अब इसको हम लिख सकते हैं ओ बी बटा ओ डी और ओ ए बटा ओ सी। इसको क्या करेंगे, अंश को हर और हर को अंश बना करके भी हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अनुसार जो समलंब चतुर्भुज था इसको हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं, तो अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं 5वें नंबर में मैंने देख लिया था कहाँ तक, तो ये तो हमने देख लिया था एस से एस। उसके बाद हम 5वें पॉइंट पर जब चलें, इसके अंतर्गत जो हम देख रहे थे समरूप त्रिभुज में, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये क्या कहता है। तो यह फ्रेंड्स कहता है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल किस रूप से हम ज्ञात करते हैं, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है, तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आइए हम इसको देखते हैं चित्र के माध्यम से और समझते भी हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखे हैं, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक त्रिभुज यह है, इसको हम लोग देख लें कैसा है। तो एक तो आपका यही हो जाएगा
और उसके बाद हम देख लेते एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, अर्थात यहाँ पर हम देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होंगे। क्यों? तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अर्थात ABC का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अर्थात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया यहाँ से, तो किसके बराबर होगा? तो कहता है कि भुजाओं के अनुपात, तो भुजा क्या हो गया इसका AB, तो AB का वर्ग, इसका भुजा D तो DE का वर्ग, उनकी संगत भुजा। यहाँ पर देखते हैं BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर और AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि संगत भुजाओं को वर्ग के बराबर होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पर। तो अब प्रश्न इससे आधारित कैसे आएगा? तो कहेगा कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अभी हमने देखा था कि क्या, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के क्या अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स देखते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल था पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कर लेंगे। उसके बाद उनके जो भुजा यहाँ पर दिया हुआ है कि भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो 4/9 कर लेंगे। और फिर चूंकि वर्ग कहता था यहाँ के अनुसार, तो इसलिए 4 चौका 16 और 9 81, अर्थात कहने का मतलब कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो उसका आंसर होगा 16:81। जी हाँ, इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा एग्जाम में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा आप ठीक से समझेंगे, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF दोनों समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, तो BC ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा था कि किस तरह से सूत्र इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और एक भुजा का वर्ग BC स्क्वायर का अनुपात EF के स्क्वायर। अब क्या देखते हैं कि यह दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया और एक BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, BC बटा EF कर लेते हैं और जब वर्ग करेंगे इसको पक्षांतर दूसरी तरफ का, क्योंकि यह जो वर्ग था हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर 64/121 हुआ, अर्थात 64 का वर्गमूल 8 और 121 का 11, तो इतना आ गया। अब और हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कितना आ गया, तो उसके अनुसार क्या होगा, तो BC बराबर तो 8/11 इंटू EF हो जाएगा। चूँकि EF का मान दिया हुआ है प्रश्न में, तो BC बराबर 8/11 गुने 15.4। इसको जब हम सरल करेंगे तो 8 गुना 1.4, इसलिए BC का हो जाएगा, तो ये गुना के अनुसार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका 11.2 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें और हमको क्या देखना रह गया था समरूप त्रिभुज के अंतर्गत पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अब एक फ्रेंड्स देखते हैं जो कि आपको कुछ पहले से ही मालूम होगा और थोड़ा रोचक भी लगेगा। तो यह है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से सुनिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसको समझिए कि यहाँ पर हम कैसे देख पाएंगे चित्र के माध्यम से। यहाँ पर एक ABC जिसका कोण भी समकोण है त्रिभुज दिया हुआ है, अर्थात समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है। वैसी स्थिति में जो समकोण के सामने वाली भुजा फ्रेंड्स AC है, इसको हम वर्ग करेंगे तो शेष दो भुजा होगा AB और BC, दोनों के वर्गों के जो के बराबर होगा, अर्थात AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 है डिग्री, तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होगा। देखिए इसको किस तरह से हम हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए,
यहाँ हम त्रिभुज ABC बना लिए जिसमें कोण C 90 प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है। अब AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तो दोनों भुजाएं बराबर थी, समद्विबाहु था, AC बराबर BC था। ऐसी स्थिति में AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होगा और यही इसका हल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, तो हम और आगे देखते हैं, आगे इसमें हमें क्या अध्ययन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पाइथागोरस का, फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं अब कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख का कोण समकोण होता है। एक बार फिर से हम लोग सुन लें, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहेगा। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख जो कोण होगा वह समकोण होता है। आइए यहाँ से हम देखते हैं कैसे होगा। तो फ्रेंड्स त्रिभुज ABC यहाँ पर है जिसका कोण भी समकोण है। तो यहाँ पर तो हम जानते ही हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर होगा और कोण भी जब 90 डिग्री होगा तब। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब इससे संबंधित देख लीजिए आप कि क्या है। तो प्रश्न अब हम क्या देखेंगे, तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, क्योंकि दो भुजा तो आपस में बराबर ही था। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हम फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसका कोण C समकोण है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा AB होगा। तो AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। चूँकि इसमें AC और BC दोनों बराबर दिया हुआ है तब AB के स्क्वायर का होगा तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यह AC और BC दोनों तो बराबर ही है। तब क्या होगा फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AC बराबर BC है। अतः जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है इसके कारण ऐसा हमें प्राप्त हो जाता है। और तब क्या होगा, AC बराबर जब BC हमें प्राप्त होता है तो अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण C निश्चित रूप से 90 डिग्री के बराबर होगा और तब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। इस तरह फ्रेंड्स समरूप त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग जो समरूप होने की कसौटी था उसको देख रहे थे। एक दो बार आप देख लेंगे अच्छा से, जहां ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब तक हमारे साथ वीडियो में इस बने हुए हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।